वीवीएन न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि वीवीएन न्यूज चैनल हर रोज एक नई अपडेट लेके आते हैं। आज जो बात करने जा रहे हैं स्वास्थ्य की, जिसमें स्वास्थ्य भारत खुशहाल भारत मिशन के तहत संत जगदीश मुनि आचार्य जी, जो कि फाजिल्का में रहने वाले हैं, जो कि अबोहर रोड पर इनका जो आश्रम है, बहुत लोगों को कम ज्ञान है इस आश्रम, लेकिन लाखों लोग मीडिया के द्वारा अपना इलाज करवा चुके हैं। ये मीडिया घर घर पहुंच रही है। सो ये वीडियो देखने के बाद आप घर घर तक पहुंचाओ और शेयर करना, क्योंकि इसकी खासियत ये है कि ये लाखों लोगों के बच्चों को, लाखों लोगों को बहुत ही कम पैसे में इलाज हो रहा है। और ऐसा इलाज जो कि किसी भी पैथी में नहीं है, किसी भी पैथी द्वारा नहीं हो रहा है। तो ये कैसे संभव है, ये जानते हैं संत जगदीश मुनि आचार्य जी से। और जो ये न्यूरो हीलिंग मेथड के द्वारा ये इलाज करते हैं, तो कैसे इलाज हो रहा है, क्या मेथड है, क्या प्रोसीजर है, कितने पैसे में हो रहा है, ये स्वयं संत जगदीश मुनि जी आचार्य जी से बात करेंगे। और देख रहे हैं आज जो कि आलमगीर श्री गुरुद्वारा साहब के सामने जो एक कैंप जो लगा था, उसमें जो लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं, दूर दूर से, उनसे भी हम बात करेंगे। देखते हैं वीवीएन न्यूज की एक रिपोर्ट, और ये वीडियो देखने के बाद आप शेयर करते जाना, ताकि लाखों लोगों के बच्चे लोग ठीक होकर इस आचार्य जी से हर तरह से सुख पा सकें। देखते हैं वीवीएन न्यूज की एक खास रिपोर्ट। बाबा नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। बाबा जो कैंप आज आलमगीर गुरुद्वारा साहब में लगा है जी, उसके बारे में कौन कौन से आप इलाज दे रहे हो, कौन कौन सी एज को दे रहे हो? देखिए हम जो हमने पद्धति खोज की है उसका नाम है न्यूरो हीलिंग पद्धति। न्यूरो हीलिंग पद्धति से पूरी बॉडी के किसी भी न्यूरो सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई भी बीमारी आती है तो उसका सारे का इलाज ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें सिर से लेके एडी तक, मीन सिर दर्द, माइग्रेन, डिप्रेशन, सर्वाइकल, बैक पेन, साइटिका, पेट की कोई प्रॉब्लम है, अस्थमा की कोई प्रॉब्लम है, घुटनों की कोई प्रॉब्लम है, शरीर के अंदर कहीं भी किसी भी न्यूरो में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका हम इलाज करते हैं। इलाज का जो प्रोसेस होता है वो 5 दिन का एक कोर्स होता है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जो आम, जैसे मैंने अभी जनरल डिजीज बताई है। और जो बीमारियां क्रॉनिक है, जैसे मेन हम सेरेब्रल पाल्सी, सीपी जिसको बोलते हैं, वीट एलर्जी, गेहूं से जो एलर्जी हो रही है उसका इलाज होता है। और इसके साथ पैरालिसिस जैसे लकवा जिसको हो जाता है तो उनका इलाज करना होता है। सीपी जो बीमारी है उसका 1 वर्ष का कोर्स होता है, हर महीने 5-5 दिन इलाज करवाना होता है। और कई लोग ज़्यादा सवाल ये करते हैं कि आप कितनी फीस लेते हो, कितने पैसे लेते हो। तो जो क्रोनिक बीमारी है उसके लिए हमने एक इलाज, जो ट्रीटमेंट है, एक ट्रीटमेंट उसकी 30 रुपये सेवा रखी होती है। और सीपी का जो बच्चा है उसका 1 दिन में 7 इलाज होते हैं, और 5 दिन का उसका कोर्स होता है, तो वो 1100 रुपये की एक सेवा रखी होती है। तो जो भी कोई आए आपकी वीडियो को देख करके तो वो सेवा साथ लेके आए, क्योंकि बाद में यहाँ कहते हैं हमारे को पता नहीं था, हमें मालूम नहीं था, हम ऐसे आ गए, आपने पहले बताया नहीं। ये एक नॉमिनल सा चार्ज संस्था ने सेवा के लिए रखा हुआ है, क्योंकि आज हम अगर फिजियोथेरेपी भी कराने जाएं तो एक टाइम का 300 से 500 रुपया लगता है। तो हमने इस सेवा को आगे बढ़ाने के लिए, पूरी मानवता तक पहुँचाने के लिए एक नॉमिनल सा चार्ज रखा हुआ है। ये भी चार्ज हम कोई भी समर्थ व्यक्ति या कोई भी एनजीओ अगर हमारी सपोर्ट करती है या कोई एनआरआई सपोर्ट करते हैं तो हम इसको लेना नहीं चाहते। वो सपोर्ट करें तो हम ये इलाज पूरी मानवता के लिए, सब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी देने के इच्छुक हैं, दे सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सेवा जब तक कोई सपोर्ट नहीं करता, ना गवर्नमेंट की सपोर्ट है, ना अभी तक किसी एनजीओ की सपोर्ट है, ना ही किसी खास व्यक्ति की सपोर्ट है। ये हम अपने बेस पे, अपने बल पे कह लो, इस सेवा को चला रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा ही होगा कि यहाँ हजारों के करीब पेशेंट आए हैं, हजारों के करीब ऐसे बच्चे आए हैं, सीपी के बच्चे, गेहूं से एलर्जी के बच्चे, जिनका
ना एलोपैथी में इलाज है, ना आयुर्वेद में इलाज है, ना होम्योपैथी में इलाज है। ये जो नेचुरलपैथी है जिसकी हमने खोज की है, इसमें इनका प्रॉपर इलाज है। जैसे गेहूं की एलर्जी के 25 से ऊपर 1000 से ऊपर बच्चे ठीक हो चुके हैं। सीपी के 2000 के करीब बच्चे ठीक हो चुके हैं, जो चल फिर नहीं सकते थे, उठ बैठ भी नहीं सकते थे, वो चलने में समर्थ हुए। इसके अलावा टोटल आज तक 30 वर्षों में 23 से 24 लाख के करीब बच्चे जो रोगी जो है जिनको हम इलाज दे चुके हैं। तो ये सेवा हमारी पिछले 30 सालों से चलती आ रही है। और हम सरकार से भी आज जैसे अभी जो कैंप लगा था उसमें कई पत्रकार आए, कई लोग आए, तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस सेवा को मीडिया लोगों तक, आम लोगों तक भी पहुंचाया है। क्योंकि सोशल मीडिया ना होने के कारण इतने लंबे समय से जो सेवा चल रही थी उसका लोगों को पता ही नहीं था। कई ऐसे बच्चे जैसे सीपी के बच्चे होते हैं, उनका 5 से लेके 15 वर्ष की आयु तक इलाज होता है। तो कई बच्चे ओवरेज हो चुके हैं, उनका इलाज अब हो नहीं सकता। तो सोशल मीडिया के जो पत्रकार साहिबान या जो भी आए, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं कि वो इस सेवा को इतने भाव से और इतनी भावना से आगे बढ़ा रहे हैं और जन जन तक पहुंचा रहे हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम यही चाहते हैं कि ये जो हमारे देश में प्राचीन समय से जो पद्धतियां थी जो लुप्त हो चुकी थी, उनमें से हमने ये एक न्यूरो हीलिंग पद्धति को खोज करके मानवता की सेवा के लिए पहुंचाने का एक प्रयास हमने किया है। और आखिरी श्वास तक ये प्रयास हमारा चलता रहेगा। और इसके बीच में हमारे पास एक डीएमडी के पेशेंट आते हैं जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी है। उसका किसी पैथी में भी इलाज नहीं है, हालांकि नेचुरलपैथी में, इस न्यूरो हीलिंग में भी नहीं है। और हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम इस बीमारी के लिए भी खोज के लिए लगे हुए हैं। क्योंकि ये जो बीमारियां हैं इनका भौतिक में इलाज नहीं है। क्योंकि पदार्थ तो आदमी, दवाइयां तो आदमी कितने भी ले सकता है, कहीं से ले सकता है। और दवाइयां लेने वाले बहुत बैठे भी हैं, देने वाले भी बहुत बैठे हैं। लेकिन इनका, इस बीमारी का किसी पदार्थ में इलाज नहीं है। इसका आध्यात्मिक जगत के किसी सिस्टम में इलाज है। उस सिस्टम की हम खोज में है। जिस दिन वो सिस्टम हमें मालूम पड़ेगा तो हम जो हमारा मेन न्यूरो, जिसके अंदर जो कॉस्मिक रेजेस आते हैं जो इफेक्टिव हो रहे हैं, उनको हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। ये हमारा आगे का प्लान है कि हम डीएमडी के रोगी जो हमारे पास आते हैं और जो निराश होके जाते हैं, क्योंकि जिस परिवार में डीएमडी एक बच्चे को होती है वो माँ बाप से आती है और आगे उसकी पूरी फैमिली, पूरा कुटुंबा जो है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि वो बीमारी आगे बढ़ती है और आगे जो बढ़ती है तो उनके बच्चे जो है वो 20 वर्ष की आयु से ऊपर नहीं जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो माँ बाप भी निराश ना हो, उस बीमारी का भी हल हो जाए, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। नई हमारी ये आगे की योजना है, योजना कह लो या हमारा मिशन कह लो, तो उसके लिए भी हम लगे हुए हैं। जो मेन संस्था आपकी कहाँ पे है? हमारा मेन आश्रम है, छोटा सा एक आश्रम बनाया है फाजिलका के अंदर। वहाँ हम 1 से लेकर 10 तारीख तक सेवा देते हैं। और हमने कई बार सरकार से भी और संस्थाओं से, एनआरआई से निवेदन भी किया है कि एक हमारा सेंटर कहीं स्थायी रूप में लुधियाना, खन्ना, अमृतसर या पानीपत या सोनीपत इधर आसपास बन जाए। तो जो लोग हिमाचल के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं और पंजाब के जो ईस्ट के जो संगत है, उनको फाजिलका बड़ी दूर पड़ता है, वहाँ उनको जाना पड़ता है। फाजिलका एक लास्ट में बैकवर्ड इलाका है और वहाँ कई सुविधाओं की कमी भी है। तो एक सेंटर अगर यहाँ बनता है तो हम उस सेंटर के लिए 10 से लेकर 15 दिन का समय दे भी सकते हैं, ताकि वहाँ लोगों का इलाज हो सके, लोगों को बॉर्डर के ऊपर उतनी दूर ना भागना पड़े। तो ये हमने आगे भी 1-2 बार निवेदन किया, संगत से ही निवेदन कर सकते हैं कि हमारी समर्था है, हमारा काम है इलाज देना, सहयोग करना संगत का काम है। और संगत से हम यही निवेदन करते हैं, जो भी हमने ये तिल फुल सेवा रखी है ये आपके भले के लिए रखी है। हमने कोई पोतों को धन नहीं करना है। हम चाहते हैं कि कोई ये जो सिस्टम चलाया है ये बढ़िया से चले और लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो। सरकार को भी इसमें पूरा सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को भी इसमें पूरा सहयोग करना चाहिए और हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है उसको भी इसके ऊपर गौर करना चाहिए। और स्वास्थ्य विभाग को हम ये कई बार कह भी चुके हैं कि ऐसी पद्धतियों को जल्द से जल्द जो है
बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए, सरकारी तौर पे भी ट्रेनिंग दी जाए। हम अपने तौर पे तो शिक्षण दे ही रहे हैं, सरकारी तौर पे भी बच्चों को प्रशिक्षण मिलना चाहिए ताकि बच्चे सीख करके, क्योंकि अब देखो मान लो किसी को इलाज की ज़रूरत होती है तो फिजियोथेरेपी क्या है, उसमें वो प्रेशर देता है, वाइब्रेशन देता है, कुछ चीज़ें देता है। और ये जो न्यूरो हीलिंग पद्धति है, इसकी खासियत ये है कि एक ही डॉक्टर सभी पद्धतियों को एक ही जगह दे सकता है, जिससे पेशेंट को किसी जगह या किसी दूसरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे इसका और मानवता को पूरा लाभ होगा। संतोष जी, वो रजिस्ट्रेशन की क्या प्रतिक्रिया? रजिस्ट्रेशन की प्रतिक्रिया सिंपल होती है। पेशेंट आता है, उसको देखते हैं, देखने के बाद उसको चेक करते हैं। अगर वो एज के हिसाब से और बॉडी के हिसाब से अगर परफेक्ट होता है तो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको इलाज देते हैं। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिलाषा है। हम शिमला से आए हैं। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2017 में। तो हमें किसी ने यहाँ का एड्रेस दिया, आलमगीर गांव का, लुधियाना में। तो इन्होंने कहा कि हमें 7 दिन का कोर्स देंगे, उसके बाद हर महीने 5 दिन करके बुलाएंगे। उसके बाद बोलते तुम ठीक हो जाओगे। अभी ये कैंप लगाया गया, यहीं पे आना पड़ेगा कि कहीं और? नहीं, फाजिल का बुलाया? फाजिल का इनका मेन वो है ना, सेंटर। अच्छा, तो वहाँ बुलाया। आप यहाँ कैसे आए हो, किसको देख के? हमने फेसबुक पे इनका चैनल देखा था, तो वहाँ से हमें पता लगा, तो हम वहीं से देख के आए। क्या आपको जो फेसबुक पे देखा, जो लोग अभी आए हैं, क्या आपको आस लगती है किसी बात की? हाँ, 100% इन्होंने कहा है कि तू ठीक हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव किया इन्होंने। ठीक है। एक्सीडेंट कैसे हुआ था? मेरी कार पहाड़ी से गिर गई थी। पहाड़ी से गिर गई हाँ थी? जी, हाँ जी। कितनी खाई? 350 फुट गहरी खाई। 350 मैं कार फुट? के नीचे आ गई थी। हाँ जी। अच्छा, अब लाते नहीं चल रही? नहीं, अभी कमर से नीचे सेंसेशन नहीं है। ठीक है।